And that is the meaning of the word grace. और यही तो उस शब्द का अर्थ होता है जिसका मतलब है अनुग्रह. Because he says, I read in Romans 6:14. क्योंकि मैं रोमी 6:14 में पढ़ता हूं. Romans chapter 6 verse 14. रोमियों की पत्री 6:14. We need to understand what grace is. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अनुग्रह क्या है. Before we go there, इससे पहले कि हम वहां जाएं, let's look at the first eye being opened. सबसे पहले हम देखते हैं पहली आंख जहां पे खुलती है. Romans 3 verse 23. All have sinned. रोमियों की पत्री 3:23 सबने पाप किया है. Everybody's got both eyes blind. और हर एक व्यक्ति की दोनों आंखें ही अंधी हैं. So by grace, verse 24, he declares us righteous. और अनुग्रह के द्वारा 24 में जैसे हम पढ़ते हैं वह हमें धर्मी ठहराता है. How does he declare us righteous? और वो किस रीति से हमें धर्मी ठहराता है? He doesn't say, oh well, I love you so much, I'll just forgive your sin, it's okay. और वो ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. He can't forgive us without punishing. और वो दंडित किए बिना हमें माफ नहीं कर सकता. So let me give an example. और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं. Supposing a judge is sitting in the court. और मान एक उदाहरण के रूप में जैसे कि एक जज के सामने कोर्ट में आप पेश है. A judge is sitting in the court. और एक जज जो है वो उस न्यायालय में बैठा हुआ है. And his own son is coming as a criminal. और उसका खुद का ही बेटा वहां पर एक अपराधी के रूप में आता है. He has robbed some bank and he has to be punished now. और उसने एक बैंक की डकैती करके उसको अभी वहां सजा देनी है. And the punishment is 1 crore rupees fine. और वहां पर सजा के तौर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना है. So the son said, "You're my father, please forgive me, Dad." और बेटा जो है पिता से कहता है कि आप मेरे पिता है, मुझे माफ कर दीजिए. No. Here I am a judge, I'm not your father. और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे मैं तेरा पिता नहीं, लेकिन एक जज के साथ You are fined 1 crore rupees, otherwise you go to jail. और वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, या अगर इसे नहीं भरते हो तो आपको कैद खाने में जाना होगा. He doesn't even have 10 rupees. How will he pay 1 crore rupees? वो कहता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं, तो मैं 1 करोड़ कैसे आपको चुकाऊंगा उस जुर्माने को. So the judge takes off his judge's robe. और जो जज जो होता है, न्यायी जो होता है, वो अपने वस्त्र को, वो कोट को निकाल देता है. Comes down from his seat. और अपनी उस सीट से उतर कर नीचे आता है. Comes to his son. उसके बेटे के पास आता है. He takes out his checkbook. और अपनी चेकबुक को निकालता है. And he writes from his own money his whole life saving 1 crore rupees. और अपने पूरी जो सेविंग उसकी जिंदगी भर की उसने की थी, उसमें से एक चेक निकाल कर 1 करोड़ का वो उसको अपने बेटे को देता है. Gives it to his son and says, "Here's the money, go and pay your fine." और वो अपने उस चेक को निकाल कर देकर अपने बेटे को कहता है कि इससे जाकर अपना जुर्माना तू भर दे. What did he do? और वो ऐसा क्यों करता है? As a judge, he punished him. और एक न्याय के रूप में उसने उसको दंडित किया. As a father, he paid the punishment himself. लेकिन एक पिता के रूप में उस जुर्माने को भरने के लिए उसने स्वयं उस दंड को भर दिया. That is what God did. और यही परमेश्वर ने किया. Romans 3. रोमियो उसका 3रा अध्याय, verse 26, last part. 23 वचन का अंतिम भाग. He was righteous and he made us righteous. और वहां लिखा है कि वो धर्मी था और उसने हमें धर्मी बनाया. How did he do that? और वो कैसे, उसने ऐसे क्यों? As a righteous judge, he must punish us. और वो धर्मी ठहराने वाला होकर उसे तो हमें दंडित करना चाहिए. But he took the punishment himself. लेकिन उसने स्वयं ही उस दंड को अपने ऊपर ले लिया. That is why Jesus had to die. और इसी कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा. And so verse 24, Romans 3:24, that is the first gift of grace. और यहाँ पर रोमियो उसके 3रे अध्याय के 24 वचन में पहला अनुग्रह का उपहार हमें दिया गया है. Now here is the second gift of grace. Romans 6:14. रोमियो 6:14 के अंदर दूसरा जो है वरदान अनुग्रह का दिया गया है. Romans 6:14, now sin will not rule over you because you are under grace. और रोमियो की पत्री 6:14 में लिखा है, अब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो. So first gift of grace is your forgiveness.
और पहले अनुग्रह की जो वरदान दो था वो पापों की माफी है, And second gift is freedom from sin's power. और दूसरा जो वरदान जो हमें मिलता है वो पाप की जो सामर्थ है उससे छुटकारा प्राप्त होता है। They're like the two blind men, one with one eye open, the other with both eyes open. और ये दो अंधे हैं जिसकी एक की एक आंख खुली है, दूसरे की दोनों। So I want to ask you, my dear brothers and sisters, और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, how many of your eyes are open? One or both? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी आंखें खुली है, एक या दो? The love of God forgives you. The same love of God wants to give you power to overcome sin. और परमेश्वर का प्रेम आपको माफ भी करता है, वही प्रेम परमेश्वर का आपको सामर्थ देकर पाप के ऊपर विजयी बनाना चाहता है। But you asked for forgiveness. और आपने पापों की माफी मांगी, And you must ask for victory over your sins. और उसी प्रकार आपको पाप के ऊपर जय पाने के लिए उस सामर्थ को मांगना है। You know, there are cases where we read, sometimes Jesus did not answer immediately. और बहुत बार हम ऐसे घटनाओं को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर जहां पर यीशु मसीह ने तुरंत ही उत्तर नहीं दिया। Jesus, let me give you one example from Luke chapter 18. लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। It's a picture of an overcoming life. और यहाँ पे एक जयवंत जीवन का उदाहरण है। There was a judge, Luke 18 verse 2, who did not fear God or respect man. और यहाँ पर एक न्यायी था और वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था, ना परमेश्वर से डरता था। And one widow, that's a picture of us, helpless widows. और यहाँ पे एक असहाय विधवा आती है जो हमको वो चित्रित करती है, Saying, please protect me from my enemy, the devil is harassing me. और वहां पे कहता है कि मेरा न्याय चुकाओ, जो मेरा जो शत्रु है, जो मुझको परेशान कर रहा है, शैतान, And he's always making me fall. वो हमेशा मुझको गिराने की कोशिश करता है, He's taking away my life. और मेरा जीवन जो है मुझसे ले लेता है। The judge does not answer. और वहां पे न्यायी उसे कोई उत्तर नहीं देता, So she keeps on going. लेकिन वो फिर भी उसके पीछे निरंतर लगी रहती है। Yes, in verse 3, she kept on going to him. और तीसरे वचन में लिखा है कि वो निरंतर उसके पास उसका न्याय चुकाने के लिए विनती करती है। The judge said finally, verse 5, because this widow is keeping on coming to me, okay, I'll do it for him. और वहां पर वो न्यायी 5 वचन में कहता है, ये विधवा मुझे सताती, निरंतर मेरे पास आती, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। What is the message there? और यहां पर संदेश क्या है? You don't get the request granted after the first request, keep on going. और Again यदि and again. यदि आपकी विनती पहली ही मानी नहीं जाती है तो बार बार आपको वहां पर जाना है। And the Lord said in verse 6 and 7, और 6 और 7 वचन में कहता है the परमेश्वर, unrighteous evil judge can talk like this and help that widow. और यदि एक अन्यायी न्यायी जो है इस प्रकार से उस विधवा का न्याय चुका सकता है, इस प्रकार कहकर, What a holy, loving, righteous God, और कितना अधिक वो परमेश्वर जो प्रेमी है, जो धर्मी है, who is your father. और जो आपका पिता है, Don't you think he will answer your prayer? और क्या वो आपकी प्रार्थना का उत्तर न देगा? Whose prayer does he answer for freedom from the enemy? और वो शत्रु से छुटकारे के लिए क्या उसने किस रीति से प्रार्थना का उत्तर दिया? This is not asking for forgiveness of sins. और यहाँ पर पापों की माफी के लिए वो नहीं मांग रहा। It's verse 3, give me freedom from my enemy who's troubling me. और यहाँ पर तीसरे वचन में कह रहा है कि मेरे शत्रु जो मुझे परेशान कर रहे हैं उससे तू मुझे छुटकारा दे। And will God give that freedom? और क्या परमेश्वर वहां छुटकारा उसे देगा? To whom? किसको? Listen to this answer. और इस उत्तर की ओर आप ध्यान दे। Verse 7, वचन 7, those who cry to him day and night. और जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, Not just to pray once and go away. और एक बार प्रार्थना करके चले जाते, ऐसे लोगों के लिए नहीं। I want to tell you something in Jesus' name. और मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। Many of you are defeated because you asked once or twice and stopped asking. और आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत ही एक पराजित जीवन को जी रहे, क्योंकि आपने 1 या 2 बार मांग कर वहां से चले गए हैं। Now, from today onwards, लेकिन आज से लेकर cry to God day and night. रात दिन परमेश्वर को आप पुकारे। Lord, give me victory. आप कहे, प्रभु तू मुझे विजय दे। I remember when I was defeated, so many nights I used to weep on my pillow saying, Lord, I'm defeated, help me
to get और मैं स्मरण करता हूं, जब मैं शुरुआती दिनों के अंदर बहुत पाप से पराजित था, मैं हर रात को अपने उस तकिए में अपने सिर को डालकर प्रतिदिन मैं रोता था कि प्रभु तू मुझे इस पाप से, इस पराजित जीवन से विजय की ओर लेकर आ। I didn't get it in one day. और मुझे एक दिन में वो प्राप्त नहीं हुआ। I like this. I prayed day and night. और इसी स्त्री के समान दिन प्रतिदिन मैंने प्रार्थना किया, And then God met with me. और तब परमेश्वर मुझे मिला। I feel I am the happiest man in the whole world. और तब मैं सोचता हूं कि मैं पूरे संसार भर, जगत भर में सबसे आनंदित व्यक्ति हूं। I tell you honestly before God, I'm a very happy person. और मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही आनंदित व्यक्ति हूं। Not because I have health or money or fame or any such thing. और इसलिए नहीं कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, पैसा है या मेरा अच्छा स्वास्थ्य है, इसलिए नहीं। Because Jesus has set me free from sin. और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुटकारा दिया है। I used to tell people in my church, if you see a man in India who's happier than me, show me, I'd like to meet him. और मैं अपने कलीसिया में खासकर लोगों से कहता हूं कि यदि भारत में मुझसे अधिक आनंदित व्यक्ति अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे उससे मिलवा देना। They may have more money than me and more health than me and more famous than me. और हो सकता है उनके पास मुझसे अधिक पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, बहुत प्रसिद्ध मुझसे अधिक वो हो सकते हैं। The Lord has given me the joy of salvation. लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो उद्धार का आनंद दिया है। Not the joy of forgiveness only, but the joy of salvation. और उद्धार का आनंद ही नहीं, लेकिन पापों की माफी का आनंद नहीं, लेकिन पाप से जो छुटकारा प्राप्त उसका आनंद मुझे मिला है। The joy of having both eyes opened. और दोनों आंखों को खुली रखने का जो आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया है। Don't get discouraged, brother, sister. और भाई और बहनों, आप निराश न हो। God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Every one of you to be overcomers. और परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक विजयी बने। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, और जैसे अपने हम सर झुकाए हुए प्रार्थना में, will you say something like this sincerely to the Lord? बड़ी ईमानदारी से अपने हृदय में आज अपने हृदय से परमेश्वर से इस प्रकार आप कहे, Lord, from this moment onwards, I'm going to cry out to you for victory over sin. प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज से एक क्षण से आगे पाप के ऊपर विजय के लिए प्रतिदिन तुझसे पुकारूंगा। I will not stop until you begin to give me that victory. प्रभु मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि प्रभु तू मुझे विजय देना आरंभ न कर दे। Lord, particularly in this area, you mentioned the areas where you are most defeated. और खासकर उन क्षेत्रों को आप बताइए कि जिन क्षेत्रों के अंदर आप पराजित है, हार रहे, उन क्षेत्रों को परमेश्वर से आप बात करें। Lord, this is the Goliath in my life that I must kill first. और प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरे जीवन में क्षेत्र में ये गोलियात, ये दानव है जिसे मुझे मार गिराना है। With one stone, David could kill him. Give me also victory like that. और दाऊद के एक पत्थर से उसने उस गोलियात को मार दिया। प्रभु वैसे ही तू मुझे प्रभु इसे मार गिराने के लिए मदद कर। I want to bring this Goliath down in my life. प्रभु मेरे जीवन में इस गोलियात को मैं मार गिराना चाहता हूं। And we read in 1 Samuel chapter 17 that when Goliath was killed, all the other Philistines ran away. हम पढ़ते पहले शमूएल 17 अध्याय के अंदर जब गोलियात मार दिया गया तब सारे फलिस्ती वहां भाग निकले। And you kill that first big giant in your life, the others you'll overcome one by one. They'll all go. और जब आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो दानव, जो आपको चुनौती, उसको जब आप मार गिराएंगे तो सारी धीरे धीरे सारी चीजें दूर हो जाएंगी। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for these dear brothers who have patiently listened to me today. और इन प्रिय भाई और बहनों के लिए धन्यवाद जो बड़े धीरज से आज मुझे सुन रहे हैं। Please give them faith कृपया प्रभु आप उन्हें विश्वास दें that the name Jesus means one who will save them from all their sins. और यीशु का अर्थ यह है कि प्रभु उन्हें सारे उनके अपराधों से, पापों से वो उन्हें छुड़ाए। That you will fill them with your Holy Spirit. प्रभु आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा से तू उन्हें भर दे। That you will open both their eyes. जब तक कि प्रभु उनकी दोनों आंखें नहीं खुल जाती। Forgiveness and victory. प्रभु उन्हें तू विजय दे। Forgiveness and victory. माफी और प्रभु विजय को तू दे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।